हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन है अपने पास में स्टेटमेंट की फॉर्म में, और स्टेटमेंट वन जो है वो असर्शन की फॉर्म में है और स्टेटमेंट टू जो है रीजन की फॉर्म में है। अब उसी के अकॉर्डिंग अपने को स्टेटमेंट चेक करना है और स्टेटमेंट के साथ में ऑप्शन चेक करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो स्टेटमेंट वन का तो फिर ए ऑप्शन। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट के स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट वन जो है बेटा, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहे हैं। तो स्टेटमेंट वन है बेटा अपने पास में, द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हीट एब्जॉर्ब की ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो। जो हीट एब्जॉर्ब की आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वो आइडियल गैस में वैक्यूम के अगेंस्ट जो है वो जीरो क्यों है। ठीक है, स्टेट में जीरो है या नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट टू है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। तो ये तो केटीजी का आपका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसका एक पोस्टुलेट है, जो कि ये सही बात है। तो ये है आपका पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसका है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट टू तो करेक्ट है। ठीक है, अब स्टेटमेंट वन की बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट वन जो है हीट एब्जॉर्ब्ड की बात कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या होता है, जीरो। तो क्यू भी क्या हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है। बट दिक्कत ये है कि स्टेटमेंट टू जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है क्या, स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। एंड स्टेटमेंट इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।